ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे और ना ही कोई मुतालबा किया गया। DG ISPR ने यह भी कहा कि फौज ने साबिक हुकूमत के सामने कोई ऑप्शंस नहीं रखे थे, बल्कि उनकी दरखास्त पर कुछ किरदार अदा किया था। DG ISPR ने आज कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? देखें, इसमें ये दो मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर खुदा न खास्ता कॉन्स्पिरेसी हो और जो कि DG ISI ने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, और अगर ऐसी कोई बात होती तो किसी हालत में फ़ौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। दिस क्लियरली मीन्स के उस लेटर में खुदा न खास्ता ऐसी कॉन्स्पिरेसी बिग लेवल की नहीं थी। तो आई थिंक उन्होंने ये बातों को बड़ा क्लियर करके बता दिया है कि उस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लेकिन रूटीन में जो एक लेटर आते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंटरवेंट किया हुआ था, नाम लिया हुआ था, जिसकी वजह से कहा कि जी इसको आप डिप्लोमेटिक डिमार्च करके उनको बताएं कि जी वी आर नॉट हैप्पी एंड दिस नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। ठीक है जुनैरा, आम तासुर ये है कि पाक अमरीका ताल्लुकात के ख़राब होने में एब्सोल्युटली नॉट का कोई किरदार था। फ़ौजी तर्जुमान की तरदीद के बाद अब क्या ये बात वाज़ेह हो गई आपके ख्याल में? आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। देखिए, बात ये है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम इमरान खान कि अगर फ़ौजी अड्डे आपको देने पड़े आप देंगे। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और हाइपोथेटिकली इस बात को कंटिन्यू किया गया और फिर इस लेवल तक लाया गया कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री ना टेम्पर हो सकती है ना छुप सकती है। तो मेरे ख्याल है खामोशी बहुत बेहतर थी, खामोश ही रहना चाहिए था इस वक्त फ़ौज को। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये थोड़ी सी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। तीसरी बात ये है कि अपने मुल्क का तमाशा बनवा रहे हैं हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और ऐसी तकरीरें करके जैसी तकरीर इमरान खान ने की है। ये साजिश और गद्दार अपने ही लोगों को और अपने ही मुल्क में इदारों को कहना जो है ये हमारे लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसको ख़त्म इदारों के लेवल पे करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का जो बयानिया था, उनके दो बड़े अहम बयानिए थे नाजरीन। एक बयानिया ये कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, और दूसरा बयानिया ये था कि साजिश इसलिए की है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इस वक्त पाक फौज के तर्जुमान ने अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब के इन दोनों बयानियों की पाक फौज के तर्जुमान ने, और जब पाक फौज के तर्जुमान बात कर रहे हैं इसका मतलब है पाक फौज बात कर रही है, पाक फौज के तर्जुमान ने इमरान खान साहब के इन दोनों बयानियों की नफी कर दी है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए काफ़ी हैरान कुन होगी। मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है रिपोर्ट करना। कोई साजिश नहीं हुई, ठीक है जी, कोई मुलाकातें नहीं हुई हैं, कोई पेशकश हुकूमत को नहीं की गई, ठीक है जी। क्या क्या पेशकश नहीं की बताता हूं आपको। कोई एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश नहीं हुई। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में, कल के जलसे में कहा था कि एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कोई साजिश नहीं हो रही। जनरल बाजवा ने कोई एक्सटेंशन ना मांगी ना मांगेंगे। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ सियासी पारा हाई हो रहा है, लेकिन इस सब के अंदर DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया। और एक जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान मुखालिफ टोला, उसमें चाहे सारी सियासी जमातें, पूरा भानमती का कुंबा हो, वो सब के सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान पर चार्जशीट करार दे रहे हैं। और इसे शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री और एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा रहा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि सारा मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था, और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये पोजीशन ले रहे थे कि जनाब हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हिट किया गया है। तो मेरी इतलात के मुताबिक फ़ौज के चंद ज़राए मुख्तलिफ एंकर्स से अपने मैसेजिंग तो कर रहे थे, लेकिन खुल के इसके ऊपर बात अभी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक वो ये चाहते थे कि पहले हुकूमत का ये जो भी सेटलमेंट है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत रहनी है या दूसरी हुकूमत आनी है, ये सारा कुछ हो जाए, डस्ट सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम कोई पोजीशन लेंगे।
تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جو ہے وہ ڈی جی آئی پر پریس کانفرنس کریں گے. انہوں نے بڑا محدود پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو اعلامیہ تھا اس پہ بڑا محدود انہوں نے اس پہ بات کی, بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اس کے بارے میں محدود سی کوئی بات کی 3-4 منٹ کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں جو آج پوچھتے ہیں آپ نے جو سوال کرنا ہے آپ کریں. میری نظر میں تقریباً 14 سے 15 پوائنٹس ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے میری نظر میں آج یہ جو 1 گھنٹہ تھا اس نے عمران خان صاحب کے بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں, بالکل دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اور میں اب سوچتا ہوں کہ یہ اگلے جلسے میں ایکچولی کہیں گے کیا جا کے, کیونکہ جو انہوں نے پوزیشن لی ہے آج ادارے نے اور جو سچ بتایا ہے اور جو باتیں بتائی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں, اس سے کم نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کئی جگہوں کے اوپر جھوٹا تک ثابت کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ایکچولی ساری چیز کے بارے میں. اور ہم جب بار بار یہ کہتے تھے تو ان کے چمچے جو ہے وہ اکثر بیٹھ کے مختلف چیزوں کے اوپر پوزیشنز لیتے تھے اور وہ غلط پوزیشن لیتے تھے, اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس کے اوپر غلط بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی.